नमस्कार मेरे साथीदारों, आज हम देखने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन इन अल्केन। तो हमारे पास एक होता है स्ट्रेट चेन अल्केन, एक होता है ब्रांच्ड अल्केन। दो तरह के अल्केन होते हैं, एक होता है साइक्लिक अल्केन। तो हम देखें कि अल्केन में कौन सी नॉर्मल पैटर्न ऑब्जर्व होती है। तो आप देखोगे तो अल्केन में क्लीवेज मोस्ट प्रोबेबली ब्रांच पॉइंट से होता है, जहां पे ब्रांचिंग होती है वहां से वो स्प्लिट होता है। तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में वेरी प्रेडिक्टेबल है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें एक लेसन करना होगा। किसके बारे में? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इससे पहले हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रेडिकल की स्टेबिलिटी आनी चाहिए। उसके बेसिस पे ही हम ऑब्जर्वेशन करके फ्रैगमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। किस तरह से फ्रैगमेंटेशन होगा? तो इज अ सिंगल बॉन्ड क्लीवेज इन मोस्ट केसेस। ये एक ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्लीवेज होता है, डबल बॉन्ड इसमें होगा ही नहीं। तो सिंगल बॉन्ड क्लीवेज, एक बॉन्ड से एक जगह से क्लीवेज होता है। दिस इज गवर्न बाय द स्टीवेंसन्स रूल्स। अब ये स्टीवेंसन्स रूल्स क्या है? फ्रैगमेंट विद द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल टेक ऑन द प्लस चार्ज। उसका मतलब कुल मिला के यही है कि जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही हमको हमारे मास स्पेक्ट्रम में दिखेगा। अब जो इंक्रीज जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका मतलब होता है हाई स्टेबिलिटी। तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी भाई। अब ये बात हो गई। अब एक दूसरी बात ये है कि डायरेक्टली बोले तो हम बोलते हैं कि हाई स्टेबिलिटी, और इनडायरेक्टली बोले तो हम क्या बोलते हैं? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो प्लस चार्ज वहां पे आएगा। अदर फ्रेगमेंट विल स्टिल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस एक ही लॉन पेयर होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आइसोब्यूटेन का मैंने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करवाया है कि नॉर्मली इस तरह का फ्रेगमेंट मास में मोलेक्युलर आयन के फॉर्म में मिलता है। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, टिक करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये ब्रेक हो गए, हमें इस तरह का टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, इसकी हमें सिग्नल मिलेगी। और यहाँ पे दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है, पर ये दोनों की कंपटीशन में आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए उसका जो सिग्नल मिलेगा उसमें ये बेस वैल्यू मिलेगी। तो चलो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन में। एन अल्केन है, ब्रांच्ड अल्केन है, साइक्लो अल्केन है। अब एन अल्केन में क्या है? देखो ये एन अल्केन है, ये हम देखें तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। उसका मतलब होता है कि ये कुछ हेप्टेन है। क्या है? हेप्टेन। अब हेप्टेन के बारे में हम स्टोरी करेंगे। तो मास में उसके एग्जांपल है एन हेप्टेन। तो फॉर स्ट्रेट चेन अल्केन, हमारे पास जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं ना, उसमें M प्लस इज ऑफन ऑब्जर्व। उसमें M प्लस कई बार मिलता है, इसके मोलेक्युलर आयन कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। उसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी कंपाउंड है उसके मोलेक्युलर आयन एज सच रह नहीं सकता, वो डिग्रेड हो जाता है और फ्रेगमेंट हो जाता है। आयंस ऑब्जर्व, कौन सा आयंस ऑब्जर्व होता है? क्लस्टर ऑफ द पीक्स। देखो इस तरह की पीक्स हमें मिलेगी। क्या मिलेगा? CnH2n प्लस, इसकी इस तरह से CH3 लॉस होगा, C2H5 लॉस होगा, C3H7 लॉस होगा। ये सब लॉस हो गए, हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेंगी। यहाँ पे देखो ये 3 बताया हुआ है, ये 3 कार्बन वाला 43 मास वाला यहाँ पे मिलता है। तो ये जो मिलेगा वो हमारा बेस पिक है। उस तरह से यहाँ पे बताया है कि ये 4 कार्बन वाला एक मास मिलता है, वो जो है वो 57 वाला, वो हमारा एक बेस वैल्यू मिलता है। अब कुल मिला के उसका जो कुछ भी फाइनल मास है वो यहाँ पे मिलता है, पर उसकी सिग्नल बहुत ही छोटी मिलती है। उसका मतलब कि यहाँ पे बेस वैल्यू एंड मोलेक्युलर आयन और बेस पीक और मोलेक्युलर पीक सेम नहीं होती है। फ्रैगमेंटेशन लॉस में हमारे पास इस तरह का CH3 डॉट लॉस होता है, मिथाइल लॉस होता है, इथाइल लॉस होता है, प्रोपाइल लॉस होता है। और लॉस होने के बाद
जो कुछ भी मिलता है m माइनस लॉस, तो ये जो जगह है इस जगह पे हमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, सिग्नल मिलेगा। ठीक है, एक ये हो गया। इन द लॉन्गर चेन, जहां पे लंबी चेन है 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, उस जगह पे हमें जो पिक मिलती है वो एक 43 पे मिलती है और एक 57 पे मिलती है। 43 पे जो मास होता है वो 3 कार्बन वाला, 57 पे जो कार्बन मास होता है वो 4 कार्बन वाला होता है। तो ये मैंने बताया, ये 4 कार्बन वाला लॉस इस तरह होता है, इस तरह का सिग्नल यहाँ मिलता है इसमें और इसमें भी मिलता है। फिर चलते हैं आगे, तो ब्रांच अल्केन। ब्रांच अल्केन की बात यह है कि जो स्ट्रेट चेन है उसमें आपको मिथाइल लॉस करना होगा, इथाइल लॉस करना होगा, प्रोपाइल लॉस करना होगा, पर इसमें जहां पे ब्रांचिंग है वहां से ब्रेक करना होगा। The molecule is susceptible to the fragmentation, possibly to forming a secondary carbocation and tertiary carbocation. तो secondary carbocation and tertiary carbocations are more stable. तो जो स्टेबल है वो मिलेगा। तो स्टेबल कहाँ से बनाएंगे हम, जहां से ब्रांचिंग होगी वहां से मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायन मिलते हैं। अगर ये बात हो गई ब्रांच की। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन अल्केन है तो स्ट्रेट चेन अल्केन में क्या मिलेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन इज ऑलवेज फॉर्म। स्ट्रेट चेन में प्राइमरी कार्बोकेटायन ऑलवेज फॉर्म होगा एंड इट्स अपीयरेंस इज ऑफ अ लोअर इंटेंसिटी। उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अगर आपके पास ब्रांच है तो ब्रांच वाला की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएंगे। पर जो स्ट्रेट चेन है वो सिर्फ प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो उसकी इंटेंसिटी हमें लो मिलेगी। M प्लस पीक बिकम अ वीक। इसमें जो ब्रांच है उसमें फ्रेगमेंट हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन मिल जाएगा, वो स्टेबल दिखाएगा। इसीलिए इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि M प्लस पीक बिकम अ वीक, सो टू नॉन एग्जिस्टेंस एज द साइज एंड ब्रांचिंग ऑफ द मोलिक्यूल इंक्रीज। जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो M प्लस पीक नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से फ्रेगमेंट ज्यादा होते हैं। पीक एट 43 एंड 57 वो बात बहुत चलती है। 43 हमारा आइसोप्रोपाइल वाला है, 57 हमारा टर्ट ब्यूटाइल वाला है। वो फ्रेगमेंट हमें जल्द से मिलते हैं क्योंकि ये टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन होते हैं। फिर हमारे पास एक साइक्लोअल्केन है। तो साइक्लोअल्केन में आप देखोगे तो M-28 का लॉस ज्यादा होता है और जो मिलता है वो हमें 56 पे मिलता है एंड M प्लस जो है वो 84 पे मिलता है। ठीक है, तो ये 84 उसका बेस वैल्यू है, इसकी मोलिकुलर आयन सिग्नल है, पर वहां पे लॉस कौन सा होता है, M-28। मोलिकुलर आयन स्ट्रॉन्ग एंड कॉमनली ऑब्जर्व्ड, क्लेवेज ऑफ द रिंग स्टिल गिव सेम मास वैल्यू। मोलिकुलर आयन स्ट्रॉन्ग, उसका M प्लस आयन स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, उसका क्या होगा, M प्लस आयन स्ट्रॉन्ग होगा और कॉमनली ऑब्जर्व होगा क्योंकि उसमें फ्रेगमेंटेशन कम होगा। सो क्लेवेज ऑफ द रिंग स्टिल गिव द सेम मास वैल्यू। अब क्लेवेज होगा तो भी मास मोलिकुलर आयन सिग्नल तो मिलेगा। अ 2 बॉन्ड क्लेवेज टू फॉर्म द लॉस ऑफ इथीन। यहां से देखो इस तरह का इथीन लॉस होता है और जो इथीन निकाल देंगे 28 का मास निकाल देंगे और जो मास रहेगा वहां पे हमें जो सिग्नल मिलती है वो हमारी बेस वैल्यू मिलता है। ये हमारी क्या होती है, बेस वैल्यू 56 वाला। इस तरह से हमें मिलेगा। साइड चेन्स आर इजिली फ्रेगमेंटेड, उसकी साइड चेन इजिली फ्रेगमेंट हो जाती है। यहां पे हमने 3 स्पेक्ट्रा दिखाए हैं। देखो ये है लीनियर का, ये है ब्रांचिंग का 1 टाइप्स और ये है 2 टाइप्स ब्रांचिंग का। तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो 57 जो मास है वो में इसकी इतना लॉस होगा, 1 2 3 और 4, यहां से इतना लॉस मिलेगा इस सिग्नल में। यहाँ पे हमें 43 की इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी 57 से भी, देख लीजिए, क्योंकि 43 यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाता है और सेकेंडरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप देखोगे तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन जैसा मिलेगा और ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन जैसा मिलता है ना वो 71 है और एक ये 43 का भी मिलेगा, ये जो है वो और एक है।
आप थोड़ा ऐसा भी सोच सकते हैं कि 142 माइनस 113 तो क्या मिलेगा, 12 माइनस 3 मीन्स 9, यहाँ पे आएगा 320। ये जो सिग्नल आई उसमें m माइनस 29 का लॉस हुआ, मीन्स कि यहाँ पे कौन लॉस हुआ, C2H5 डॉट का लॉस हुआ। इस तरह भी हम सोच सकते हैं और ऐसे हमें मिलता भी है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, m माइनस CH3 का लॉस 113 पे हमें मिलता है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ पे 127 पे मिलता है। पर यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है मोलिकुलर आयन पीक है स्ट्रेट में, पर आप देखोगे कि जैसा ब्रांचिंग बढ़ता चलता है तो ये मोलिकुलर आयन पीक डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन बढ़ता चलता है और फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा, उसका मतलब ये हुआ कि हमें M+ सिग्नल नहीं मिलेगी। तो ये हमारा थोड़ा अटेम्प्ट था अल्केन के बारे में बताने का, आपको अच्छा लगा होगा। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।